नमस्कार दोस्तों, अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के अंदर रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि कई सारी मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है, जिसके कारण से लोग जो है वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी, जिसके कारण से कई सारे लोगों की डेथ हो गई। हालांकि अफ्रीका के अंदर इस तरीके के इशू जो हैं वो बहुत ज्यादा पब्लिकली नहीं आ पाते क्योंकि लोगों के पास में इतनी वॉइस नहीं है। मीडिया जो है वो अफ्रीका की चीजों को कवर नहीं करती। इसी कारण से अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अफ्रीका के इस बड़े से इशू को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अफ्रीका के अंदर ये जो इथियोपिया है इसकी ज्योग्राफी क्या है। क्योंकि रिसेंटली आप यूपीएससी के ट्रेंड के अंदर देखोगे तो बार बार इथियोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पूछे जाना है। तो इथियोपिया आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही एक देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर हम लोग को सीड देश देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूती है। इथियोपिया को जो आप इमेजिन करोगे तो आपको लगेगा कि शायद ये समुद्र से बॉर्डर शेयर करता होगा, बट आप अगर इसे ओरिजिनल में देखोगे तो इसकी कोई भी बॉर्डर समुद्र से शेयर नहीं होती। यानी कि इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। इथियोपिया के अंदर इशू क्यों उभर के आ रहा है उसे समझने के पहले उसकी पॉपुलेशन को समझना जरूरी है। देखो, इथियोपिया ये अफ्रीकन देशों के अंदर धर्म से ज्यादा बड़ी एथनिक ग्रुप के रूप में लोगों को जब डिवाइड किया जाता है तो भाषाओं के आधार पर ज्यादा किया जाता है, जिसके कारण से हम लोगों को अलग अलग प्रकार के एथनिक ग्रुप यहां पर देखने को मिलते हैं। वहीं इथियोपिया के अंदर ही जब मैं बात करता हूं धर्म के आधार पर किस तरीके से लोगों का विभाजन है, तो 43.1% लोग यहां पर क्रिश्चियंस हैं, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहलाते हैं। वहीं 34.1% लोग यहां पर मुस्लिम हैं। क्रिश्चियन के अंदर ही एक और ग्रुप देखने को मिलता है, दैट इज प्रोटेस्टेंट, जो कि 19.4% है। और उसके अलावा यहां पर फिर रोमन कैथोलिक्स और दूसरे लोग भी देखने को मिलते हैं। यानी कि 1/3 के आसपास लोग इथियोपिया के अंदर मुस्लिम आबादी है, इस्लाम को बिलोंग करते हैं। अब इसी इथियोपिया के अंदर एक रीजन है जिसे कहा जाता है ओरोमिया। ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है। ओरोमिया के आसपास ही हम लोगों को देखने को मिलता है। यहीं पे इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। इथियोपिया के अंदर अदीस अबाबा, ये जो अदीस अबाबा है इसे रीडेवलपमेंट करने का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, जिसके लिए लैंड को मैनेज करना था। और लैंड को मैनेज करने के लिए यहां पर क्या किया गया कि अदीस अबाबा के आउटर में जितनी भी मॉस्क थी उन्हें डिमोलिश करना शुरू कर दिया गया सरकार के द्वारा। इस ट्वीट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि पिछले कुछ हफ्तों में लगभग 19 मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया गया था इथियोपिया के अंदर। इथियोपिया के अंदर इशू इस समय तक उभर के नहीं आया था। इशू इथियोपिया के अंदर तब उभर के आया जब वहां पर ग्रैंड अनवर मॉस्क को डिमोलिश किया गया। ये 1922 के अंदर इटालियन गवर्नमेंट द्वारा इथियोपिया के अंदर बनवाई गई थी और अभी तक की सबसे बड़ी इथियोपिया की मॉस्क है। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि पिछले फ्राइडे के दिन लोग जुम्मे के दिन वहां पर प्रेयर करने गए, और जब वो लोग प्रेयर करने गए तो उस समय पे पुलिस जो है बाहर आके खड़ी हो गई। लोगों को लग रहा था कि कुछ होने वाला है। उसी समय पे हम लोगों को देखने को मिला कि इसे डिमोलिश करने की कोशिश की गई, और जब डिमोलिश करने की कोशिश की गई तो उसके बाद में लोगों ने वहां पर नारे लगाने शुरू कर दिए, अल्लाहू अकबर। और उसके बाद में कई सारे लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, जिसके बाद में पुलिस ने ओपन फायरिंग यहां पर कर दी, जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई है और लगभग 114 लोगों को गिरफ्तार भी यहां पर किया गया है। इस तरीके से यहां पर चीजें जो है वो अनफोल्ड हुई। इवन आप इथियोपिया के अंदर देखोगे तो इथियोपिया के अंदर पहले ही कई सारी इनस्टेबिलिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको इथियोपिया के अंदर ये ओरोमिया रीजन बताया, ठीक ऐसे ही ओरोमिया रीजन की तरह ही यहां पर एक और रीजन है टिग्रे। टिग्रे के अंदर जो प्रोविंस टाइप से है, तो टिग्रे के अंदर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टिग्रे की जो गवर्नमेंट है वो एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, और कई सारे इशू जो है वो इथियोपिया के अंदर पहले ही उभर के आ रहे हैं। यहां पर सूडान और साउथ सूडान के साथ में भी डिस्प्यूट में इथियोपिया है, और उसी दौरान में इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते इथियोपिया के अंदर और बड़े इश्यूज जो है वो यहां पर अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इथियोपिया के अंदर मॉस्क को डिमोलिश करने की वजह से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो, मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF प्राप्त करना चाहते हो, तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है।
1 जून से पाथफाइंडर की टीम द्वारा एक कोर्स लाया गया है जहां पर कंप्रेहेंसिवली प्री और मेंस की तैयारी कराई जाएगी, जहां पर जीएस के सारे सब्जेक्ट, सीसेट, एथिक्स सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा एक्सेप्ट ऑप्शनल। उन टीचरों के द्वारा जिन्होंने इंडिया को यूपीएससी के बड़े बड़े टॉपर दिए हैं, महिपाल सर, अनिरुद्ध सर, मैं, किंजल सर, निधि मैम, आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाले हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और ये सब्सक्रिप्शन केवल 14,999 का मिलेगा। पर अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलरली पढ़ते हो तो आप लोग यहां पर कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आपको ये सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो, जिसके बाद में आपको ये कोर्स अवेल हो जाएगा अग्निपथ। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, डरने की जरूरत नहीं है, यही सारी चीजें हिंदी मीडियम के लिए भी लेके आई गई है। 15 जुलाई से एक और कोर्स शुरू होगा, बोध कोर्स, जो हिंदी मीडियम के लिए। याद रखना, अग्निपथ के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपको 7 जून के पहले पहले करना पड़ेगा। 1 जून से क्लासेस शुरू हो चुकी है, 7 जून के बाद एनरोलमेंट बंद कर दिए जाएंगे। अगर आप लोगों को हिस्ट्री का एक टेस्ट देना है तो आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। हिस्ट्री का एक समुद्र मंथन करके टेस्ट होने वाला है, 25 MCQ का 30 मिनट के अंदर अंदर, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर। और जो फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसको 1500 रुपए तक के वाउचर्स मिलेंगे। अमेजॉन के सेकंड रैंक वालों को 1000 रुपए और थर्ड रैंक वालों को 500 रुपए। इसके अलावा इस लेक्चर की बीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को हमारे साथ में एनसीईआरटी के बैच के अंदर जुड़ना है तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हो। 7,500 का ये कोर्स है, पर कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में आपको ये लगभग 4,999 के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा सीसेट का कोर्स 5,000 का, पर वहां पर भी आप SRC10 कोड का यूज करोगे तो 2,499 के अंदर आपको ये कोर्स भी मिल जाएगा। याद रखना, अग्निपथ के कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज और सीसेट का कोर्स मिल रहा, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर आपको चाहिए कि मेरे को अग्निपथ का कोर्स नहीं लेना, मेरे को बोझ नहीं लेना, मेरे को केवल सीसेट का लेना, तो आप ये ले सकते हो। इवन आपको चाहिए कि वो कोर्स ही लेना, बस टेस्ट सीरीज लेना, तो उसके भी प्राइजेस आपके सामने है। दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।